अब वो खबर जिससे अमेरिका में रहने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकियों पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने बताया है कि उसने हैप्पी पासिया नाम के आतंकी को हिरासत में लिया है। हैप्पी पासिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में धमाके करवा रहा था, लेकिन FBI ने उसे धर दबोचा। इस खबर से पन्नू जैसे आतंकियों को सदमा लगना तय है। वहीं पासिया को भारत लाने की सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी शुरू कर दी है। As you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जो वादा कर दिया उसे रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर दिया। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद आतंकवादियों की मुसीबत शुरू हो गई है। ट्रंप सरकार 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत के हवाले कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या तहव्वुर की तरह आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू को भी भारत को सौंपा जा सकता है? सवाल आतंकों को लेकर अमेरिकी नीति से भी जुड़ा है, जिसमें ट्रंप के आने का असर साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए आतंकी पन्नू को धर दबोचने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का ये ट्वीट देखिए, जिसमें हैप्पी पासिया को भारत में हमलों का गुनहगार बताया जाता है। भारत के मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। NIA की तरफ से इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हैप्पी पासिया को FBI ने 11 अप्रैल को अमेरिका के सैक्रामेंटो में धर दबोचा। वो पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसीज के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ था। हैप्पी पासिया ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बाबर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है, जिसमें पुलिस थानों और चौकियों को निशाना बनाया गया। FBI की तरफ से जारी किए गए बयान में हैप्पी पासिया को भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार बताया गया है। वो अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुआ और पकड़े जाने के डर से वो बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सिर्फ वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं, लेकिन वो अमेरिका में बच न सका। हैप्पी पासिया न सिर्फ 14 हमलों को अंजाम दे चुका है, बल्कि खुलेआम सोशल मीडिया पर वो विस्फोट धमाकों की जिम्मेदारी भी ले रहा था। इसी साल 9 जनवरी को NIA ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ये इसी ऐलान से जुड़े दस्तावेज हैं। हैप्पी पासिया को जिस तरह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पकड़ा है, उससे अमेरिका में रहने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का डरना तय है, क्योंकि अभी तक उन्हें बाइडेन सरकार का समर्थन हासिल था, जो पन्नू जैसे आतंकवादियों को भारत पर दबाव बनाने के इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात का जिक्र खुद ट्रंप कर चुके हैं। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख नौजवानों को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने उसे UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया। पन्नू अक्सर सोशल मीडिया के जरिए भारत को धमकाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ जहर उगलने और नौजवानों को भड़काने में करता रहा है, लेकिन अब ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका में अब उन्हें बचाने वाली सरकार नहीं है और ट्रंप कब तहव्वुर राणा की तरह उसे भारत के हवाले कर दे, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए खबरदार आतंकी पन्नू। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।